नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश की जो भूमि है यह एक राम जन्मभूमि है। हमारे भारत देश के इस भूमि पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था, प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिसके कारण हमारे भारत देश के भूमि को राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इस संसार के भारत भूमि पर जन्म लेने वाले समस्त कुल जितने सारे मनुष्य प्राणी होते हैं, इन सभी मनुष्य प्राणियों को हरि का पुत्र या फिर हरि का पुत्री कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भारत देश के भूमि पर वही लोग जन्म लेते हैं जिस पर प्रभु की कृपा होती है, जिस पर प्रभु का आशीर्वाद होता है, वही मनुष्य भारत देश के इस भूमि पर जन्म लेते हैं। दोस्तों, यदि आप भारत देश को छोड़कर अन्य किसी भी देश में जाइएगा तो वहां पर बिल्कुल भी धर्म का कोई भी प्रचार नहीं है, वहां पर बिल्कुल भी ईश्वर की कोई महत्ता नहीं है, वहां पर बिल्कुल भी ईश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि अभी भी ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर प्रभु का कोई स्थान नहीं दिया जाता, प्रभु का कोई भी वहां पर नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने भारत देश का, तो दोस्तों हमारे भारत देश में बसने वाले समस्त कुल जितने सारे लोग हैं, ये सभी लोग ही अपने प्रभु को श्रेय देते हैं, अपने प्रभु के महिमा का बखान करते हैं, अपने प्रभु की आराधना करते हैं, अपने प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं। ऐसा नहीं है कि यह प्रभु को भूल चुके हैं या फिर प्रभु को नहीं मानते हैं। दोस्तों, ये जो लोग हैं वो चाहे किसी भी धर्म से अपना संबंध क्यों ना रखते हो, चाहे लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते हो, चाहे कोई लोग अपना इस्लाम धर्म से संबंध रखते हो, चाहे कोई लोग अपना जैन धर्म से संबंध रखते हो, लेकिन सभी लोग ही भगवान को मानते हैं, सभी लोग ही प्रभु की आराधना करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से यह समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में प्रभु के लिए लोगों के अंदर आस्था है, हमारे भारत देश में लोगों के अंदर प्रभु के लिए प्रेम है। सभी लोग प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु के कारण ही है। बिना प्रभु के आशीर्वाद और उनके कृपा के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण संसार के संचालन के साथ साथ हमारे जीवन का संचालन करने वाले भी हमारे प्रभु ही हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद भक्तों की जो भीड़ है वह इतनी अधिक मात्रा में उमड़ने लगी अयोध्या की ओर कि पूरा का पूरा जो अयोध्या था वह केवल राम के श्रद्धालुओं से भर गया। अयोध्या वासियों के द्वारा, अयोध्या के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा भक्तों की भीड़ को संभालना जो था वो दोस्तों काफी मुश्किल हो गया था। और आज भी जो भीड़ दोस्तों वो वैसा ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि कम जा रहा है। हाँ, पहले की तुलना में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन रामलला के भक्तों की जो कमी है हमारे भारत देश में वह बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि हमारे इस पूरे दुनिया में नहीं है, क्योंकि रामलला के दर्शन को पाने के लिए हमारे इस भारत देश से ही लोग नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस पूरे दुनिया से लोग जा रहे हैं रामलला के दर्शन को पाने के लिए। दोस्तों, फिलहाल में ही रामलला के भक्त से संबंधित एक घटना सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रही है और इसी घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ पर हम लोग घटना नहीं बोलेंगे, बल्कि आप लोगों को इससे सीखनी चाहिए। इससे सीख ये सीखनी चाहिए कि हमारे जीवन में धन दौलत पैसा ऐशो आराम का कोई भी महत्व नहीं है। हमारे जीवन में जो भी धन दौलत जो भी पैसे हैं ये सब हमारे जीवन को केवल आगे की ओर बढ़ाने के लिए है, हमारे जीवन की क्रियाओं को आगे चलाने के लिए है सुचारू रूप से। लेकिन इन सभी का हमारे वास्तविक जीवन से, हमारे वास्तविक जीवन के सत्य से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, जो श्रद्धालु महिला है जब यह रामलला के मंदिर में प्रवेश करती हैं और रामलला का दर्शन करती हैं, तो रामलला के दर्शन पाकर जो यह महिला है, हम महिला नहीं बोलेंगे, हम इनको माता बोलेंगे, जो यह माता है वो इतना भावुक हो जाती हैं, वो इतना राम के लिए मतलब एक तरीके से मुग्ध हो जाती हैं कि दोस्तों क्या ही बताया जाए। रामलला का दर्शन पाकर यह दोस्तों अपने आंखों में आंसू ले आती हैं। मतलब उनको ये विश्वास नहीं हो पाता है कि हम अयोध्या भी आए हैं, उन्हें ये विश्वास नहीं हो पाता है कि हम अपने आंखों से रामलला के स्वरूप को देख पा रहे हैं। हमारे सामने स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं, उनको यह विश्वास नहीं हो पा रहा है
कि मेरे जीते जिंदगी में प्रभु श्री राम का दर्शन हो पा रहा है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि रामलला का दर्शन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उस महिला द्वारा जब रामलला का दर्शन हुआ तो वो महिला अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही है। बोल सकते हैं यहाँ पर कि वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही है, क्योंकि जिसे रामलला का दर्शन हो गया वह दोस्तों सौभाग्यशाली ही है। यदि हम अपने जीवित जिंदगी में रामलला का दर्शन कर ले रहे हैं तो दोस्तों हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं हो सकता है। यह दोस्तों भावुक होकर अपने शरीर का कुल जितना सारा सोना होता है वह दान में दे देती है। जो भी इनके जेवर होते हैं इनके तन पर, ये सारे जेवर उतार कर राम मंदिर में दान कर देती हैं। दोस्तों इससे यह सिद्ध हो जाता है, इससे यह पता चल जाता है कि हमारे जीवन में धन का कोई भी बड़ा महत्व नहीं है। इंसान के अंदर चरित्र होना चाहिए, इंसान के अंदर अच्छा गुण होना चाहिए, इंसान के अंदर प्रभु के लिए प्रेम होना चाहिए। जो भी मनुष्य प्रभु पर भरोसा रखेगा, विश्वास रखेगा, उसके जीवन में कभी भी कोई भी धन की कमी नहीं होगी। बस आप अपने प्रभु तक जाने के लिए प्रयत्न करिए। किसी भी तरीके से ये कोशिश कीजिए कि हम इस मानव तन के साथ अपने प्रभु को पालें, क्योंकि दोस्तों 84 लाख योनियों में केवल मानव तन ही एक ऐसा योनि है जिसकी सहायता से हम अपने प्रभु के धाम जा सकते हैं। इस माता को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह माता समझिए कि चारों धाम का तीर्थ कर चुकी हैं। इस माता को देखकर लग रहा है कि इनसे बड़ा भक्त और कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि जहां से यह चली थी वहां से उन्होंने सोने का ईंट लेकर चला था राम मंदिर में दान देने के लिए। सोने के ईंट और इनके तन पर जो भी सोने के जेवर थे वो सारा चीज मिलाकर करीब करीब ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि राम मंदिर में इस माता द्वारा दान किया गया जो सोना की मात्रा था वो था लगभग 2 किलो। 2 किलो दोस्तों उन्होंने सोना राम मंदिर में केवल दान में दे दिया। तो दोस्तों इससे हम यही सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु से बड़ा धन नहीं है। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट में कर सकते हैं कि सर उनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा धन होगा, पहले से ही बहुत ज़्यादा सोना होगा, तब जाकर उसमें से कुछ सोना उसने दान में दे दिया। अगर इनके पास नहीं होता तो क्या वो दान में देती? तो दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, हमारे जीवन में जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी हम अचीव करते हैं, मानते हैं हम मेहनत के बल पर ही अचीव करते हैं। दोस्तों हम कितना भी मेहनत करें, यदि हमारे मेहनत के साथ भगवान का आशीर्वाद ना हो तो हम अपने जीवन में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते। आप भगवान को माने या ना माने, ठीक है, यदि आप सच्चे मार्ग की ओर, यदि आप सत्य के मार्ग की ओर मेहनत कर रहे हैं, यदि आपके द्वारा मेहनत ईमानदारी से किया जा रहा है तो प्रभु आपका हर एक क्षण साथ देते हैं। 24 घंटों में हर एक घंटे वो आपके साथ हर एक अवतार के साथ रहते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी पाए हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में अचीव किए हैं वो सब अपने मेहनत के बल पर किए हैं। आप जानते होंगे कि इंसान का जो मेहनत है उसके साथ उसका भाग भी साथ देती है। भाग का ही संबंध होता है भगवान से। आप मेहनत करो करो करो, हम ही हैं, हम खूब मेहनत करते हैं, लेकिन मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं जाता, मेरे वीडियो पर कोई भी व्यूज नहीं आता। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या आप कह सकते हैं? आप यहाँ पर यही ना कहेंगे कि सर आप जो पाना चाहते हैं वो आपके भाग में है ही नहीं। भाग में है ही नहीं कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान आपका साथ नहीं दे रहे हैं। जब साथ नहीं दे रहे हैं तो आप आगे नहीं निकल रहे हैं। तो बस बात यही है दोस्तों। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से केवल आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, मैं अपने स्टूडेंट को केवल यही बताना चाहता हूं कि आप लोगों के पास जो कुछ भी है उसमें से थोड़ा ही सही, लेकिन आप दान जरूर दीजिए। दान देने में कभी भी हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास, मानकर चलते हैं, यदि आपके पास 2 वक्त की रोटी है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी आपके पास धन नहीं है, किसी भी तरीके से आपके जो पिता हैं वो 2 वक्त की रोटी आपके घर में जुटा देते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपका एक रोटी ही दान के लिए अगर जाता है तो आप दान दे दीजिए। एक रोटी आप चाहे तो कुत्ते को खिला सकते हैं। देखिए, जो आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, आप गाय माता को रोटी खिलाते हैं, यह दान के रूप में जाता है, यह भोजन दान होता है। तो दोस्तों जो अन्न दान है, जो भोजन दान है, यह भी एक बहुत ही बड़ा दान होता है। तो हम अगर चाहें तो पशु को भी एक रोटी खिलाकर एक दान दे सकते हैं, मतलब दान के श्रेणी में आ सकते हैं। जिसके पास जितनी क्षमता है, जितना समर्थ है, वो अपने समर्थ के अनुसार कुछ दान दे सकता है। यदि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भगवान को पैसे की क्या जरूरत
ज़रूरत है। तो दोस्तों हम मानते हैं कि ईश्वर को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास अगर कुछ थोड़ा पैसा है, मानकर चलते हैं आपके पास 5 रुपया है, 5 रुपया में से आपका 3 रुपया से काम चल जाएगा। अगर 2 रुपया है तो 2 रुपया में से आप 1 रुपया भी और रख लीजिए। अगर 1 रुपया है तो आप यही 1 रुपया उसमें डाल दीजिए, आपका यही 1 रुपया उस मंदिर के निर्माण में उपयोग होगा। जब आप अच्छे काम के लिए दान देते हैं तो दोस्तों आपका दिया हुआ जो दान है वो आने वाले समय में जरूर कार्य करता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से उस महिला से, उस माता से अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।